Good morning, everyone. Welcome back to विज्ञान प्रशस्ति. My name is विजय and सभी प्यारे साथियों को तहे दिल से स्वागत करते हैं. So my dear students, जैसे कि एक हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो डाला गया था एंड उनमें उस वीडियो ने हम लोग ये बात किए थे कि मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका सेफ हाइब्रिडाइजेशन ये सारा कैसे डिटरमाइन किया जाए. फिर भी दोस्तों बहुत सारा ऐसे मॉलिक्यूल्स है अभी भी, बहुत सारे एस्पेक्ट अभी भी है जिसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाते. जैसे कोई भी मॉलिक्यूल को आप हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बता सकते कि उसके पास अनफेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं. पैरामैग्नेटिक नेचर यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर आप नहीं बता सकते. ऐसे ढेर सारे और भी कोवलेंट मॉलिक्यूल रहेंगे जिसका शेप आप नहीं बता सकते. ठीक है, तो सेटिस्फैक्टरी एक एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते ऑन द बेसिस ऑफ ओनली अगर आप पूरी डिपेंडेंट हो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर. क्या बोल रहे सुनो अच्छे से. हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यस नो डाउट, बट फिर भी इसका एक लिमिटेशन है. आप हाइब्रिडाइजेशन से ये नहीं बता सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है. किसी भी मॉलिक्यूल आइदर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता. किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो सकता है, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये सारा चीज आप नहीं बता सकते हाइब्रिडेशन के ऊपर बेस करके. एंड दैट्स व्हाई गाइस वी नीड अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट. जिस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं हुंड्स एंड मिलिकन ने मिलके, उसका नाम है दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT. और आज की जो डिस्कशन की विषय है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एकदम बहुत अच्छे से जितना इजी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन पाए. ठीक है, तो देखो कुछ नया चीज मतलब एकदम जो नया है वो नहीं है. आप लोगों को बहुत सारा इसके बारे में पता है, बस उसको जोड़ना है दोस्तों कॉन्सेप्ट को. तो MOT बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, बट इसका अगर आप लोग एक्सपांड करोगे तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एकदम जिन बच्चे लोगों को क्या होता है, दिक्कत होता है यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट समझने में, उन लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत कारीगर साबित होने वाला है, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एकदम दोस्तों एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देना. देखो एक होता है ना एटॉम और दूसरा होता है मॉलिक्यूल. पहले इस बात को समझ लो. जैसे आपको हम बोले कि हम H लिखें तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो H एटॉम है. जी हाँ दोस्तों, ये H ही एटॉम है. लेकिन अगर हम इस हिसाब से लिखे H2 तो उसका मतलब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया. यानी कि ये जो है हाइड्रोजन का एटॉम है. देखो बहुत बेसिक रूट से ही हम लोग अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं. ये एटॉम हो गया और ये जो H2 लिखे ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है. क्लियर. अब देखो एटॉम में आपको अगर बोला जाए कि कितने न्यूक्लियस होते हैं तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि एटॉम, हर एक इंडिविजुअल एटॉम के पास एक न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस क्या होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया इसका और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वहां तो दो न्यूक्लियस है. दो न्यूक्लियस होगा इसका, एक न्यूक्लियस यहाँ रहेगा और एक न्यूक्लियस यहाँ रहेगा. दो न्यूक्लियस उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि उस न्यूक्लियस मतलब वो मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस रहेंगे, मोनो न्यूक्लियस, वो होगा डाई न्यूक्लियस मॉलिक्यूल. अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल आई मीन एटॉम्स जब इन्वॉल्व होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, हम लोगों को पता है, राइट. तो एटॉम को ऑर्बिटल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर हम लोग का एक नॉलेज है कि नहीं. एटॉम पता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज है, एक कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल आपके पास होता है ऐसे स्फेरिकल, ये एस ऑर्बिटल हो गया. फिर होता है ऐसे p ऑर्बिटल, फिर डबल डम्बल शेप का होता है ऐसे d ऑर्बिटल, फिर वो डिफ्यूज शेप का होता है एक, उसके बाद f ऑर्बिटल आता है दोस्तों. तो s p d f ऐसे चार ऑर्बिटल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. तो बस उसी लोगों को थोड़ा याद कर लो. ठीक है, सारा चीज चल रहा है अच्छे से. हाँ, क्या करना है, बस एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ ये सारे चीज हम लोग पढ़ लिए थे. अब क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जरूरत है भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए. ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है। एकदम अगर जनरल बात करें, एकदम इजी तरीके से बोला जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो होता है एकदम लीनियर कॉम्बिनेशन, उसका रिजल्ट जो बनता है उसमें मॉलिक्यूल्स की जनरेशन मतलब जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस लिखिए आप लोगों के सामने कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है भाई, किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तब जाके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे जब लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा था तो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली होंगे। तो जितने नंबर्स एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे, राइट? यहां पर देखो, मान के चलो आप दो एटॉम है ए और बी, तो ऐसा करो कि एक के पास से मान के चलो आप 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करवाएं, 4 इस साइड से, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहां से इन्वॉल्व करवाएं, जस्ट फॉर एग्जांपल। और या तो 4 ना करके आप लोग 5 कर लो, ठीक है? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ए से दिया हुआ है, ए डोनेट के 5 ए से आ रहा है 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बी दे रहे हैं भाई। चलो बी मेरे पास बोल रहे कि मेरे पास 5 ही ऑर्बिटल्स है। चलो अब दोनों मिला के कितना हुआ? 10। क्योंकि ये जो एबी मॉलिक्यूल बनेगा ना, ये जो एबी मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें 10 एटॉमिक ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन होने का रिजल्ट है वो। यानी कि एबी मॉलिक्यूल के पास 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे? 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमोज रहेंगे, 10। क्योंकि ये जो एबी मॉलिक्यूल बना है ना, तो 2 एटॉम्स को मिला के बना है। अब एटॉम्स क्या होता है? एटॉम्स कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एटॉम्स ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। एटॉम कंबाइन हो रहे हैं मतलब क्या है? एटॉम के पास जो ऑर्बिटल है वो कंबाइन हो रहे हैं, और एटॉम्स वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो भी बात करेंगे अभी, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी रोल होता है वहां पर, कैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बता रहे हैं। जस्ट वेट। तो ये होमो ए और बी अलग अलग भी हो सकता है, ए और बी जो है सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पर ए और बी अलग है तो हेटेरो एटॉमिक हो गया, राइट? जब NO हो गया, CO हो गया, इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर सेम हो गया तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लाइक दिस, इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये तो बात हो गया। अब देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था, यानी कि उन लोगों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कौन एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? बताओ। अगर आपके पास मान के चलो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सारे हैं, 1s है, 2s है, 2p है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। और इस साइड भी 1s है, 2s है, 2p है। ये मान के चलो आपका A का है और ये आपका B का है, B एटॉम का। तो A एटॉम का 1s के साथ क्या 2s का कॉम्बिनेशन होगा? नहीं होगा। सेम एनर्जी का होना चाहिए तब, और सिमेट्री का भी होना चाहिए। तो 1s के साथ 1s का कॉम्बिनेशन होगा, फिर 2s के साथ 2s का होगा, फिर 2p के साथ 2p का जितने सारे ऑर्बिटल्स है, px, py, pz, वो 2p के साथ होंगे इस साइड का। गॉट इट? क्योंकि सेम एनर्जी का होना चाहिए, सेम सिमेट्री का होना चाहिए, तब जाके आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, अब देखो, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे 1s में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लिखते हैं कि नहीं बताओ हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं ना, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स को लिखा जाता है कि हाँ चलो यहाँ पर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बहुत अच्छे से सुनो, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बना, तो उसमें भी जितने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो होना चाहिए, लोग कैसे इलेक्ट्रॉन फील करें? हाँ, जैसे हम लोग एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन्स फील करते थे, अबव प्रिंसिपल, हम्स रूल, ये सारा चीज याद था, ध्यान में रख के कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सारे चीज अप्लाई होंगे। यहाँ पर भी हम लोग मतलब अपने हिसाब से, अपने खुशी से, अपने मन से नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दो सबको, ठीक है? एक नियम होना चाहिए, और वो वाला नियम जो है अबव हम्स ने दिया था, उसी को फॉलो करना होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। देखो
अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल को पता है तो एस होता है, पी होता है, चलो ये सब होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कभी नहीं देखे, वो कैसा होता है। तो बच्चों क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं ना तो वो लोग दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक का टाइप हो जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड और एक टाइप हो जाता है आपका पाई बॉन्ड। और ये दोनों कैसे फॉर्मेशन होते हैं देखो, जैसे एक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और एक एस ऑर्बिटल ये भी स्फेरिकल शेप का होता है। दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ना, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद, ठीक है, क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल्स, ये होता है आपका सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल्स, ठीक है। सिग्मा ऑर्बिटल्स आपका एक सिग्मा बॉन्ड जहां पर रहेगा, तो सिग्मा ऑर्बिटल्स इस हिसाब से बनेंगे, हेड ऑन हेड कोलिशन जब होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा ऑर्बिटल्स बोलेंगे उसको। जब इस हिसाब से होगा, देखो अगर ये 1s होता है 1s होता है तो इसको बोलते हैं 1s सिग्मा, क्या बोलेंगे 1s सिग्मा। और अगर p ऑर्बिटल यूज होता है, देखो ऐसे माने 2p के साथ 2p का कॉम्बिनेशन होगा ऐसे, देखो ये 2p है, 2p का मान के चलो मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये 2p के साथ 2p का साथ बॉन्डिंग हुआ और बॉन्डिंग होने के बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ऐसे करके, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ऐसे बेसिकली, फिर इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे आएगा, क्योंकि ये जो है फेज लिखते हैं ना हम लोग, प्लस यहां पर होता है माइनस यहां पर होता है प्लस, सेम फेज में हो रहा है दोस्तों, सेम फेज में प्लस प्लस में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा बॉन्ड, ये आपको पाई बॉन्ड बोलना पड़ेगा, पाई, सॉरी पाई नहीं होगा, सिग्मा होगा यहां पर भी, क्योंकि सिग्मा होगा इसी वजह से कि हेड ऑन हेड हो रहे हैं, देखो हेड ऑन हेड हो रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे कोलाइड कर रहे हैं एकदम। और अगर एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, या ये भी ध्यान रखना, एस के पास एस कभी पाई बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि एस चाहे कैसे भी वो इन्वॉल्व हो बॉन्डिंग करने में, ठीक है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। लेकिन पी में आपका सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, खत्म हो गया ना कहानी, पाई बॉन्ड भी बनता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। तो जैसे यहां पर हेड ऑन हेड कोलाइड हो रहा है, दो ऑर्बिटल हेड ऑन हेड मिल रहे हैं, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और अगर ये ऑर्बिटल ऐसे मान के चलो वाई एक्सिस ले लिए हम और एक को वाई एक्सिस ले लिए, ऐसे जैसे यहां पर एटॉमिक ऑर्बिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो आप लोग कि ऑर्बिटल को कैसे लिखा जाता है, प्लस ऊपर माइनस, तो ये फेज है इन लोगों का, तो सेम फेज में रहेगा ऐसे ऐसे लेटरल दोस्तों, लेटरल मतलब ऐसे ऐसे करके अगर कंबाइन होगा तो उन लोगों का वीक एक इंटरेक्शन डेवलप होगा, वीक इंटरेक्शन डेवलप होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके ये लोग ओवरलैप करेंगे यहां पर, तो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड। अब देखो ये जितने भी लिखे यहां पर सिग्मा पाई, ठीक है, तो इन लोगों का तो एक नंबर रहेंगे, एक सीरीज रहेंगे, लेकिन इसके पास पास पैरेलल क्या होता है कि ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है कि ये प्लस के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन हो गया, मान के चलो ये हम ऐसा लिखे, ये प्लस माइनस, मान के चलो कि वो वाला चीज हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या ये लोग बॉन्ड बनाएंगे, हाँ, तो क्या ये लोग बॉन्ड बना सकते हैं क्या, तो क्या ये लोग दोस्तों बॉन्ड बनाएगा, ये एक दूसरे के दूर चले जाएंगे ना, ये इधर चले जाएंगे यार, ये इधर चले जाएंगे, एक दूसरे के दूर चले जाएंगे, यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड अगर नहीं बन रहा है तो बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड अगर नहीं बन रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं बताओ, बॉन्ड अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे कि नहीं। तो ये जो बॉन्ड यहां पर ऑर्बिटल बना एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब ये पाई बना है ना, ये पाई बनेगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग को स्टार से लिखते हैं, और यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना यहां, तो ये भी अगर एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्मा स्टार बोलेंगे, फिर सिग्मा क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। तो इस बात को समझ लो आप लोग कि स्टार जहां पर रहेगा ना वो एंटी बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, स्टार जहां रहता है वो एंटी बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, ये जैसे कि स्टार हो गया, यहां पर भी स्टार हो गया, तो ये एंटी बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब फेज अलग हो जाता है उन लोगों का, राइट, तो बॉन्डिंग अगेंस्ट में जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ चलो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे लीनियर कंबाइन हो रहा है, कैसे कैसे करके ये लोग कंबाइन हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जैसे यहां पर
दो ज्वाइन हो गया, तो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग फेज में है, तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। गॉट इट? राइट। तो यहां जैसे कि आप सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा बॉन्डिंग, तो ऐसा सिग्मा स्टार भी बनते हैं, सिग्मा स्टार भी बनेगा आप लोगों का, ठीक है, सिग्मा स्टार भी बनेगा। जैसे यहां लिख रहे हैं, थोड़ा सा इरेज करना, यहां लिखते हैं, चलो ये दो चीज इस हिसाब से लिखो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इसके साथ कंबाइन हो रहा है माइनस और प्लस, तो दोनों फेज अलग अलग है, तो यहां पर एक नोडल प्लेन बनेगा। तो ये क्या होगा, इस साइड छोटा हो जाएगा, इस साइड बड़ा हो जाएगा, ये होगा आपका प्लस माइनस, ये दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा स्टार हो गया। अगर पाई बॉन्ड 2px यूज हो रहा है तो सिग्मा स्टार 2px बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 2px बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला एडिशन हुआ एडिटिव एडिशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन मतलब बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव। और ये हुआ डिस्ट्रक्टिव, यहां पर प्लस माइनस। तो एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों का हुआ कि नहीं बताओ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ, अब देखो जो बॉन्डिंग होता है उसका एनर्जी हमेशा कम होता है, जो इन्वॉल्विंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे कम होगा, ये चीज ध्यान रखो। जैसे यहां पर s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s इन्वॉल्व हो रहा था, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, और यहां से दो चीज बना, इधर से यहां पर भी 1s बना, तो यहां से दो चीज बना, एक तो नीचे बनेगा, एक तो ऊपर बनेगा। ये दोनों 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी, ये जो एनर्जी है इन लोगों का इन्वॉल्विंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी ये इस लेवल पे है, ये वाला एनर्जी है इन लोगों का। तो उससे क्या होगा, एक का नीचे होगा और एक का क्या होगा, ऊपर होगा। देखो यहां जो लिखते हैं हम लोग 1s, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा ये बन रहा है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। गॉट इट? अब देखो ये नीचे आएगा इतना एनर्जी घटा के, और ये ऊपर चला गया इतना एनर्जी बढ़ के, तो ये स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। इन्वॉल्विंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ये नीचे आ गया थोड़ा एनर्जी लॉस करके, और ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब इसको देखो, यहां पर जो बॉन्डिंग होता है ना, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ। अब जैसे बॉन्डिंग को नॉर्मल लिखते सिग्मा, और ऊपर में एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, स्टार लगाते थे। तो स्टार का हमेशा एनर्जी ज्यादा होगा, सिग्मा बॉन्डिंग का कम होगा एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखो इन लोगों को और भी अच्छे से तरीके समझ सकते हैं हम लोग, फंक्शन, वेव फंक्शन के हिसाब से। जैसे एटॉम होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को दोस्तों हम लोग वेव फंक्शन के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है, वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो जैसे दो एटॉम है HA और HB, दो एटॉम है। अब एटॉम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी रहेंगे, तो HA के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है ये है आपका साई ए। क्या है, साई ए, मतलब हाइड्रोजन एटॉम का एटॉमिक ऑर्बिटल को साई ए द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, ठीक है। और HB जो है उसका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग वेव फंक्शन साई बी द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब देखो ये दोनों साई ए और साई बी को हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक ये करेंगे कि साई ए के साथ साई वेव फंक्शन बी का वेव फंक्शन ऐड कर दिए, बी ऑर्बिटल्स का जो है वेव फंक्शन ऐड कर दिए, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव, ऐसा ऐड हो गया। तो ऐसे हम लोगों को क्या मिलेगा, लोअर एनर्जी
एक वेव फंक्शंस मिलेंगे, लोअर एनर्जी एक क्या मिलेंगे, वेव फंक्शंस, जिसको हम लोग बोल लेंगे बॉन्डिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। और ये अगर माइनस होगा तो इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, साई बी और साई ए। तो बॉन्डिंग कैसे मिला, दोनों को ऐड कर दिए, एंटी बॉन्डिंग कैसे मिला, दोनों को माइनस कर दिए। तो साई बी जो बना दोस्तों, साई बी, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग BMO। और जो साई ए बना इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसीलिए दो मिलेंगे, ये मिलेंगे एक और ये मिलेंगे एक। कैलकुलेशन को देखो अच्छे से, मेरे पास पहले जस्ट समझने के लिए क्या है एक्चुअल में, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो एटॉम है, एक एटॉम मान के चलो HA है और एक दूसरा एटॉम है HB। तो HA एटॉम्स के पास उसका ऑर्बिटल्स रहेंगे 1s ऑर्बिटल्स, HB के पास उसका ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब हम ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अज्यूम कि इसका जो वेव फंक्शन होगा साई ए होगा, क्योंकि साई द्वारा हम लोग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब HB जो है उसका वेव फंक्शन होगा साई बी, ये बी नीचे लिखे तो HB एटॉम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए लिखे तो HA एटॉम्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर दो ऑर्बिटल्स जो हो गया साई मतलब वेव फंक्शंस, ये कैसे दोनों ऐड हो सकता है, दोनों ऐड हो सकता है इस हिसाब से, एक होगा कंस्ट्रक्टिव और एक होगा डिस्ट्रक्टिव। तो अगर हम उसको नॉर्मल ऐड कर दे, एडिशन कर दे, ठीक है, तो एडिशन कर देंगे अगर दो वेव फंक्शंस की, तो बॉन्डिंग क्या मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और इन लोगों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो एंटी बॉन्डिंग MO मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, इस तरीके से भी आप चीजों को समझ सकते हो। जैसे इसको इस हिसाब से देखो, ये आपका साई ए हो गया प्लस ये आपका क्या हो गया, साई बी। अब दोनों ऐड हुआ, क्या हुआ, दोनों ऐड हुआ, दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे, दोनों न्यूक्लियस है ना इसमें, ये एक। ठीक है, तो ये आपका बॉन्डिंग बनेगा, ये क्या बनेगा, साई बी फॉर छोटा बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग को, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गया वो। ठीक है, साई बॉन्डिंग हो गया। देखो प्लस प्लस इसलिए लिख रहे हैं, यहां पर एक ही फेज है भाई। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल एक ही होगा, फेज प्लस लिख रहे हैं इसी वजह से। अब यहां ऐसा लिखो, साई ए माइनस कर दो साई बी के साथ, तो माइनस अगर करेंगे तो एक नोडल प्लेन आएगा, यहां पर नोडल प्लेन आएगा, दो न्यूक्लियस दूर दूर चले जाएंगे, ऐसे। तो ये आपका साई ए बनेगा एंटी बॉन्डिंग, क्या बनेगा, साई ए बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, साई क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दो अलग अलग दिशा में चले गए, ज्वाइन हो गया यहां पर और यहां पर अलग अलग हो गया। ठीक है, नोडल प्लेन। अब देखो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर है, एकदम प्योर, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, प्योर है एकदम। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो प्योरिटी नहीं रह रहा है, वो लॉस कर रहे प्योरिटी। तो S P D F ये सारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये सारे क्या है, MO यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहां पर ये प्लस लिखे तो प्लस इस साइड भी होगा, यहां पर माइनस होगा, बताओ कमेंट करके बताओ कि यहां पर ये फेज क्या होगा। जैसे यहां पर प्लस प्लस दोनों है तो प्लस लिख दिए, लेकिन यहां क्या होना चाहिए, या प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों तरफ प्लस होगा या दोनों तरफ माइनस होगा, या एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। हाँ, तो एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप लोग बताओ यहां पर माइनस होगा या माइनस लिखे या प्लस लिखे, एक तरफ तो प्लस होगा और एक तरफ क्या होगा। और ये जो पॉइंट यहां पर बीच बीच में आ रहा है, इस दो डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, सेपरेशन हो रहा है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे आपको,
आप लोग नहीं देखोगे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग बन गया कैसे होता है ये, ठीक है। अब देखो वेव फंक्शंस मतलब हम लोग उस हिसाब से भी लिख सकते हैं इसको, वेव के फॉर्म में भी आप लोग को समझा सकते हैं कि वेव के फॉर्म में कैसे होता है चीजें। तो जैसे साई ए को आप ऐसे वेव के हिसाब से लिखो, साई ए को ऐसे वेव के फॉर्म में लिखो। चलो ये आपका साई ए हो गया, और साई बी चलो मान के चलो ये हो गया। दूसरा पेन में लिख रहे हैं, मिनट के खुल नहीं रहा है। ये आपका हो गया साई बी। तो देखो ये साई ए है और ये साई बी। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बताओ? दोनों सेम फेज में हो तो बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट जो आएगा क्या होगा, वो रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, स्टीप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया पूरा इसका। तो इसी टाइप का सवाल आएंगे आप लोगों को कि अगर क्लास दो और फंक्शन दे दिए, उसको अगर कंस्ट्रक्टिव एडिशन हुआ तो कौन सा बनेगा। बस तो जहां देखना है कि एम्पलीट्यूड बढ़े जा रहे हैं, दोनों को मिला के बढ़ जा रहे हैं, हाँ, तो वो वाला हो जाएगा फिर ऑप्शन करेक्ट, साई ए साई बी। ये साई ए साई बी हो गया। अब इसी को अगर माइनस कर देंगे, इसी को अगर माइनस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। इसको अगर माइनस कर देंगे, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो छोटा हो जाता है। जैसे यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, साई और साई बी, साई माइनस साई बी, तो छोटा हो गया साई ए माइनस साई बी। पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। उसका जो एम्पलीट्यूड था वो पहले से क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो पार्ट आ रहा है वो प्लस प्लस पार्ट के साथ कंबाइन होके बॉन्डिंग बन रहा है, या तो माइनस माइनस की साथ बन के बॉन्डिंग बन रही है, ये सब बीओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर इस हिसाब से हो रहा है, फेज अगर प्लस के साथ आपका माइनस हो रहा है, ये तो माइनस के साथ प्लस हो रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग एमोज बनेंगे। और हमेशा ये चीज याद रखना कि बीओएमओ जो होता है वो आपका लेस एनर्जी होता है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका एनर्जी लेस होगा और इसका हाई एनर्जी होगा। और जो नोडल प्लेन मिल रहा है ना हम लोग का यहां पर, जो नोडल प्लेन मिल रहा है दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोडल प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। नोडल प्लेन इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, नहीं मिलेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप अब क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहां है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, कैसे हाइड्रोजन बन रहा है, कैसे नाइट्रोजन बन रहा है, कैसे ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, कैसे B2 बन रहा है, हीलियम 2+, He2+ कैसे बन रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स का जो एग्जिस्टेंस है, कुछ का नहीं है, पैरामैग्नेटिक कौन है, ऑक्सीजन जैसे आप लोग अभी बोल दिए कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर करके थोड़ी पता चलेगा, ये तो हाइब्रिडेशन से बता सकते, नहीं बता सकते। तो ये देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप का करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये देखेंगे कि हाँ पाइस्टर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जरूर, मतलब NO का डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर, NO N2 का N2+ का क्या होता है, O2 माइनस, पेरोक्साइड आयन सुपर ऑक्साइड का पूरा एकदम रेंज दे देगा आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करो इस हिसाब से। फिर वहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का एक पार्ट है, जब पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा स्टेबिलिटी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बना है इस वीडियो से। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।